Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लीनियर रिग्रेशन में हमने आगे 2-3 एग्जाम्पल्स किए हैं, उसके पहले हमने थियरी के पार्ट को ऑब्जर्व किया है। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें बी वाई एक्स की यू वी वाली एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करनी है जो इसी एग्जाम्पल में हम खाली ऑब्जर्व करेंगे। और थोड़ा सा बुक्स के एडिशन में फ़र्क है, थोड़ी ओल्ड एडिशन है जो उसमें नंबर्स दिए गए हैं और नई एडिशन में 2 नंबर का फ़र्क है, पहले ऑलमोस्ट कुछ 25 एग्जाम्पल्स तक अकॉर्डिंग टू दिस एडिशन। मेरे पास जो एडिशन है वो ऑलमोस्ट ओल्ड एडिशन मानी जाती है, ठीक है। तो मैं दोनों नंबर्स लिखूंगा या फिर आप -2 कर दोगे तो भी आपको मिलेगा। सम नंबर 17 उस पे होता है खतरा, एमा ना कराए अखतरा, ठीक है। न्यू एडिशन में अगर आपको देखना है तो वैसे क्लास वर्क में तो आप क्वेश्चन देख के समझ ही जाओगे, प्रॉब्लम होता है होमवर्क में क्योंकि वहाँ पे कष्ट होगा। तो ऐसा लगेगा तो जब नया कुछ अलग पार्ट है तो मैं वो उसकी फ़ोटो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो अब सम नंबर 17 जो है या न्यू एडिशन में 15, उसमें डेटा जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। जब भी નોન ઇન્ટિગ્રલ ડેટા હો અપૂર્ણાંકમાં માહિતી આપેલી હોય ત્યારે ખાસ સાવચેતી રાખવાની છે। યુવી વાળી ફોર્મુલા વપરાય બટ CY/CX यानी यूवी वाली ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं क्योंकि आप देख सकते हो एक्स में जो है वो पॉइंट्स में डेटा है, नॉन इंटीग्रल है, पूर्णांक नहीं आप्યું। सो पहले से ही हमें पता है तो क्या करना चाहिए, तो देखते हैं, पहले टोटल करेंगे। कंपलसरी हमें पता है यूवी वाली मेथड ही होगी, एक्स के अंदर नॉन इंटीग्रल डेटा है। सो डेटा रेडी है, अब हमें इसका करना है टोटल। और चाहे इंटीजर y में आए मगर x जो है वो थोड़ा सा पॉइंट्स में है, उस वजह से हमें डेटा में यूवी वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। आप विदाउट यूवी करना है तो भी कर सकते हो डायरेक्टली x माइनस एक्स बार, या मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट में हो तो आपको बताया गया है कोरिलेशन में भी कि 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई करो 100 से या डिवाइड बाय 0.01, उसमें से कोई भी एक फॉर्मेट कर सकते हैं। तो टोटल ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने को है। सो टोटल जो है वो हमें मिल रहा है 3.61, ठीक है। तो सिग्मा एक्स जो है वो 3.61 मिला है हमें। एक्स बार की वैल्यू हम ढूंढेंगे, एन जो है वो 3 + 3 6 + 2 यानी 8 दिया गया है। सो 3.61 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम तो हमें मिलेगा हमारा मीन 0.4512। 4 डिजिट इसलिए लिख रहा हूँ, 2 डिजिट लिखे तो भी चले मगर एग्जैक्ट मीन नहीं है, इस वजह से ये मेंशन कर रहा हूँ एक्स बार में। और वाई में टोटल करेंगे उसी तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि खुद करना पड़ रहा है ये सब टोटल का काम। एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि इसका जो टोटल है वो हमें मिल रहा है 710। तो सिग्मा वाई 710 है। सो डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम। सो 710 डिवाइड बाय 8, इट इज़ ऑल्सो नॉन इंटीग्रल 88.75। अब जब भी पॉइंट्स में टेक्निकली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, मैं लेने वाला हूँ a = 0.45। मैं 45 भी ले सकता हूँ, 49 भी ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई टेंशन नहीं है। हमें डिवाइड करना होगा, या तो आप लिख सकते हो इंटू 100 या इजी काम करना है तो u = हम लिखेंगे x - a डिवाइडेड बाय 0.01। 0.01 से डिवाइड करो तो वही आपको मिलेगा अल्टीमेटली x - 0.45 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है। अब फॉर्मूला जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है हमारा। b में क्या करेंगे, तो b में हम लेने वाले हैं 88.75 है तो मैं 89 लेता हूँ। जो भी मीन आए उसके नज़दीक का मीन लेना चाहिए। और v में कोई चेंज नहीं करने वाले हम, यानी y - 89 कुछ ना हो तो डिवाइडेड बाय 1 होता है। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना होगा इसे विथ u = x - a अपॉन cx। तो यहाँ पे हमें cx की वैल्यू मिलेगी 0.01 और v को कंपेयर करेंगे y - b अपॉन cy के साथ तो cy की वैल्यू मिलेगी हमें 1। क्यों हम cx cy लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो इन्होंने डेटा दिया है
उसके हिसाब से नॉन इंटीग्रल है। और रिग्रेशन में हमें पता है, खास ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी आप 12th में भी देख चुके हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन हो सकता है, पॉसिबल है, स्केल चेंज करना पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ भी मल्टीप्लाई या अगर डिवाइड करते हो आप तो फॉर्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं। अब हमारा u रेडी है। टेक्निकली x माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 0.01, 0 पॉइंट जो है वो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। 52 माइनस 45 यानी 7, 49 माइनस 45, 49 माइनस 45, 45 माइनस 45, 43 माइनस 45, 42 माइनस 45, 41 माइनस 45 एंड 40 माइनस 45। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर में एक कैलकुलेशन करके देखो, डिवाइडेड बाय 0.01 की वजह से आपको आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर, इसीलिए हमने 0.01 से डिवाइड किया है। ठीक है, ताकि हमें 100 मल्टीप्लाई करने का मौका मिले। तो सिग्मा यू टोटल करेंगे तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 है, प्लस 15, 5 4 9 3 12 और 2 14, यानी इसका जो आंसर मिल रहा है +1 मिलेगा। सिग्मा यू की वैल्यू हमें +1 मिल रही है। v के लिए उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, y माइनस 89। अब इसमें डिवाइडेड बाय 1 हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सी एक्स सी वाई ढूंढने के लिए हमने वहाँ पे लिखा था। तो 73 माइनस 89 यानी माइनस 16, 71 माइनस 89 माइनस 18, 77 माइनस 89 माइनस 12। ए एंड बी आप कोई भी ले सकते हो, अगर आप बी लेना चाहो तो छोटी वैल्यू भी ले सकते हो 71 या 73, बट जनरली रेगुलरली जो कार्ल पियर्सन जी ने कहा है उसके हिसाब से एक्स बार के आजू बाजू वैल्यू लेनी चाहिए, तो कैलकुलेशन में टोटल जो है नॉमिनल मिलते हैं, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे। 97 माइनस 89 तो 8 है, 102 माइनस 89 सो 13, 97 माइनस 89 अगेन 8, 104 माइनस 89 दैट शुड बी 15। ठीक है, तो हमें हमारा v भी मिल चुका है। अब टोटल करेंगे, इसके लिए अब कैलकुलेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, वैसे आप सीधा भी कर सकते हो, आपके पास तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है। सो प्लस वालों को प्लस करो, माइनस वालों को माइनस करो, और माइनस करने से हमें आंसर मिल रहा है -2। तो सिग्मा v का टोटल हमें मिल चुका है, सिग्मा v इज़ -2। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पहले uv, देन हमें चाहिए u स्क्वायर एंड एट लास्ट हमें चाहिए होगा v स्क्वायर। तो वेरी स्पेशल एग्जाम्पल है, इसे आप टिक कर सकते हो एज मोस्ट IMP, क्योंकि पॉइंट्स की वजह से डेटा जो है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखते तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। u इंटू वी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो अपने कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, और सीधा टोटल कर सकते हो, आपके पास तो वो सम का भी ऑप्शन होता है। माइनस का खास ध्यान रखना है। ठीक है, 3 में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आता है। दिस इज -24, सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं, -2 लाइन में, -2 -3 -4 -5, ताकि वो गड़बड़ ना हो। 0 तक तो ठीक है जो, ओके। सो -16 -39, आपको तो क्या है लाइन वाले ही नोटबुक होती है तो प्रॉब्लम नहीं होता। सो -75, इन सभी का आप टोटल करते हैं हम, सभी के सभी आप देख सकते हो नेगेटिव है, यानी आपको सीधा ऐड करना है उन सभी को, और जो भी टोटल आए वो हमें हेल्प करेगा, हमारे आंसर की तरफ ले जाएगा। इसमें नया क्या है, तो एक तो उन्होंने खाली पूछा है bxy एंड byx ढूंढना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे रिग्रेशन लाइंस नहीं पूछी गई है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है, स्क्वायर करेंगे एंड इनका टोटल करते हुए अब आप साथ में भी कर सकते हो, टोटल चेक कर सकते हो, वैसे आप बता नहीं पाओगे। तो सिग्मा यू स्क्वायर जो है वो हमें मिल रहा है 135। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, लास्ट वी स्क्वायर, सो 256, 324, 144, 169 एंड 225। सो टोटल इसका भी उसी तरह से हम करने वाले हैं। एंड दैट इज, जस्ट अ मिनट चेक कर लेते हैं फिर से एक बार।
1246, यस। तो टोटल हमारे पास सभी के सभी रेडी हो चुके हैं और अब जो काम करना है उसमें फॉर्मूला का हिस्सा है। फॉर्मूला थोड़ा सा हमें नया यूज़ करना है, नया यानी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं आगे थियरी में। तो बी वाई एक्स दो हिस्से हैं हमारे पास। पहला होगा बी वाई एक्स एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय, पीछे एक्स हो तो नीचे यू वाला हिस्सा आता है कनेक्टेड, एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इनटू सी वाई अपॉन सी एक्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि y पहले x बाद में, ये सी वाई सी एक्स कब आएगा? जब भी आप कुछ भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तब, ठीक है। यानी अगर ओनली a एंड b लेते हैं तो ये सी वाई सी एक्स की फॉर्मूला वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो n जो है हमारे पास, n इज 8, सिग्मा यू वी माइनस 394, सिग्मा u इज 1, सिग्मा v इज माइनस 2, n सिग्मा यू स्क्वायर हमारे पास है 135, u का स्क्वायर करना है इनटू सी वाई अपॉन सी एक्स। ध्यान रखना है सी वाई इज 1, सी एक्स इज 0.01। तो कैलकुलेटर जी की अब ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है। सो इट इज़ 394 इंटू 8 करते हैं। सो ध्यान रखना है साइन का, माइनस 3152 माइनस माइनस प्लस 2, नीचे होगा 135 इंटू 8 दैट इज 1080, पहले स्क्वायरिंग यानी 1 होगा एंड दिस शुड बी 100, ठीक है। अगर आप 1 अपॉन 0.01 करते हो तो वो क्या होगा? 100, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोसीजर जो है वो कुछ इस तरह से हो रही है और पहला आंसर आ चुका है 3150 अपॉन 1079 इंटू 100। तो डिवाइड करते हैं 3150 डिवाइडेड बाय 1079, जो भी आंसर है 2.919369 ऐसा आंसर आ रहा है। इनटू अगर मैं 100 करता हूँ सीधा तो आंसर इस बुक के अंदर सदियों से गड़बड़ है आंसर में, उधर 292.1 ही लिख रहे हैं सदियों से और इसका आंसर कभी वैसा नहीं आया। आंसर इज माइनस 291.93। तो ये हुआ हमारा बी वाई एक्स और उसी तरह से अब हमें काम करना है, कैलकुलेशन करनी है बी एक्स वाई के लिए। तो अब मैं दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और वैल्यूज़ तो हमारे पास रेडी ही है। सो आप टेबल में ऑब्जर्व कर पाओगे जगह पे कि जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो है ही। सो अब दूसरा हिस्सा जो है हमारा, यानी कि बी एक्स वाई, उन्होंने कहा था खाली रिग्रेशन कोऑफिशिएंट्स फाइंड करना है, न्यूमरेटर वही रहता है, डिनोमिनेटर में खाली क्या आएगा? एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर इनटू, खास ध्यान रखना है पहले x है तो सी एक्स लिखो, बाद में y है तो सी वाई लिखो। तो n इज 8, सिग्मा यू वी, आगे हम पूरा हिस्सा लिख ही चुके हैं, न्यूमरेटर में कोई टेंशन नहीं है। n सिग्मा यू स्क्वायर में अभी हमने देखा 1246 था टोटल, आप चेक कर सकते हो। और v है हमारे पास -2 का स्क्वायर, सी एक्स यानी अब याद रखना है सी एक्स यानी 0.01, सी वाई यानी 1। सो ऊपर वाला पार्ट तो वही है 3152 प्लस 2, नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो दैट इज 1246 इंटू 8 करते हैं तो 9968। कृपया ध्यान दे -2 का स्क्वायर पहले स्क्वायर करना है तो वो +4 होगा, देन अप्लाइंग माइनस साइन। सो दिस इज 3150 अपॉन 9964 इंटू 0.01, ठीक है। तो फाइनल अगर आंसर की तरफ अगर हम भागें तो अब ये सभी कैलकुलेशन तो हमारे पास है ही आगे, तो हटा देता हूँ ताकि वो परेशान ना करे हमें, ठीक है। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं और आंसर को ले आते हैं और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सम को कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो इंटू 0.01 करते हैं तो आंसर जो है बी एक्स वाई का वो हमें मिलेगा -0.0032, ठीक है। ऑलमोस्ट 32 हम कह सकते हैं, ठीक है। 00 आ रहा है, अगर आप एग्जैक्ट कहें तो मैं वापस बता देता हूँ 3161 है, सो वी कैन राइट इट एज 32। तो इस आंसर में थोड़ा सा बुक के अंदर अलग दिख रहा है आपको आंसर, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कई सालों से यही इसी तरह से दिया गया समय उसमें, और उसमें आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है ही। अल्टीमेटली इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, आप देख सकते हो ये 291.93 है और ये जो है 0.0032 है, यानी एक की वैल्यू बहुत ही कम हो गई माइनस में,
तो दूसरा वो ऐसे रहेगा कि जिससे दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है सम नंबर 16 इन ओल्ड एडिशन, और अगर आपकी न्यू एडिशन है तो वो होगा 14 नंबर। ठीक है, होमवर्क में खाली थोड़ा संभालना है, सावचेती रखवानी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली वेज एंड द लेंथ ऑफ सर्विस इन ईयर्स ऑफ 7 पर्सन्स। 7 पर्सन्स के लिए उन्होंने मंथली वेज एंड उनके लेंथ ऑफ सर्विस इन ईयर्स का डेटा दिया है। ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मंथली वेज ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस, यानी क्वेश्चन फिक्स है, एक ही लाइन पूछी गई है। ठीक है, एंड इफ द पर्सन इज हैविंग 12 ईयर्स ऑफ सर्विस फाइंड हिज एक्सपेक्टेड मंथली वेज, यानी खाली एक ही लाइन के बारे में कहा गया है। फिलहाल स्टार्टिंग में समझ में ना आए कि कौन सी लाइन है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है या रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वेरिएबल्स को सपोज करो, फिर उसके हिसाब से हम इंटरप्रेट करेंगे कि उन्होंने कौन से पार्ट के लिए पूछा है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले सपोज करेंगे दैट सपोज x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सर्विस इन ईयर्स। ठीक है, एंड y जो है वो होगा वेज इन 100 रुपीज। ठीक है, तो x एंड y हमें पता चल गया है। अब क्वेश्चन में अगर आप पढ़ते हो सेंटेंस को, ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मंथली वेज यानी y ऑन लेंथ ऑफ सर्विस यानी x, यानी हमें फाइंड कौन सी लाइन करनी है, खाली एक रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो ये काम तो आप आगे भी कर चुके हो, मगर इधर हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, આપણે अनुमान શોધી રહ્યા છીએ, એના લીધે આપણે આ સમને વધારે ઓબ્ઝર્વ કરીશું। બરાબર, इंपॉर्टेंट रहता है। तो कैलकुलेशन में जाते हैं, नॉर्मल डेटा है, आपको अगर x बार y बार इंटीजर मिल रहे हैं तो x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज करो, एक्स वाई वाली फॉर्मूला यूज करो। कार्ल पियर्सन ने जितनी भी फॉर्मूलाज दी है उनमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी ये फॉर्मूला यूज करो या वो, उन्होंने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ही ये फॉर्मूलाज बनाई है, जिसमें इसके अंदर इवन हम एक्स वाई वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल करना पड़ेगा एक्स एंड वाई का टोटल। ठीक है, तो वो टोटल हम कर लेते हैं। छोटा छोटा प्यारा प्यारा पार्ट है, तो टोटल मिल रहा है, पहले में सिग्मा एक्स मिला हमें 56, और वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मगर ड्यू टू मिनिमम एरर ना हो इस वजह से मैं भी सीधा कर नहीं रहा अभी। 35 दोनों के दोनों जो है वो हमें एक्स बार वाई बार के लिए ऑलमोस्ट इंटीजर मिलेंगे, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें रिग्रेशन लाइन में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 56 डिवाइडेड बाय 7 यानी एक्स बार होगा 8, एंड वाई बार जो है सिग्मा वाई अपॉन 9 यानी 35 डिवाइडेड बाय 7 यानी वो क्या होगा 5। तो ऑप्शन आपके पास 2 है, या तो एक्स बार वाई बार वाली फॉर्मूला यूज़ करो, या तो फिर x इंटू वाई वाला पार्ट, जो कि वो भी इजी रहेगा। मैं फिलहाल यहाँ पे x माइनस एक्स बार की फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आपको एक्स वाई वाली फॉर्मूला इसमें यूज़ करनी है तो भी कर सकते हो। थोड़ा यहाँ पे अभी एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें टेबल में सभी के सभी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सभी कॉलम्स की ज़रूरत, क्योंकि हमें एक ही लाइन एस्टिमेट करनी है। ठीक है, हमें एक ही लाइन का काम करना है, और वो है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। क्यों y ऑन x, तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया। रिग्रेशन लाइन ऑफ अगर एग्जैक्टली लिखना है तो मैं वो वर्ड्स भी लिखता हूँ, यानी कि मंथली वेज, ताकि आपको बाद में भी पता चले इजीली। y ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विस। ठीक है, जिसे हम x कहते हैं, यहाँ पे हमने अज्यूम किया है, और उसका इक्वेशन मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ। होमवर्क में कुछ बच्चों ने लास्ट लेक्चर में काम किया था, उसमें प्रॉपरली लिखा नहीं है। फॉर्मेटिंग शुड बी प्रॉपर, पहले बी वाई एक्स ढूंढ लिया, बी एक्स वाई ढूंढ लिया, एक्स बार वाई बार सब अलग अलग ढूंढ के लास्ट में लाइन ला दी, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली पहले ये फॉर्मेट यूज करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2, देन हमें चाहिए बी वाई एक्स, डिपेंडिंग ऑन योर डिटेल। फॉर्मूला हमें कौन सी चाहिए, मैं ये इसीलिए ये पूरा पार्ट लिख रहा हूँ
ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि मुझे यहाँ पे दो स्क्वायर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली नीचे x वाले पार्ट का ही स्क्वायर चाहिए। दैट इज़ वाई हम y माइनस वाई बार का स्क्वायर नहीं करते, ठीक है। यानी ओनली x ऑन y वाली लाइन हो तो खाली y माइनस वाई बार का स्क्वायर करो, y ऑन x है तो ओनली x माइनस x बार वाला पार्ट, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन हमें करनी है और बाकी तो इजीली हो जाएगा काम। मैंने जैसे कहा आप एक्स वाई वाली फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आंसर सभी में सेम आता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स में एक आध दो डिजिट का फर्क पड़ सकता है। सो x माइनस एक्स बार 11 माइनस 8, 7 माइनस 8, 9 माइनस 8, 5 माइनस 8, 8 माइनस 8, हमें वैसे पता ही है 6 माइनस 8, 10 माइनस 8। सिग्मा x माइनस एक्स बार क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0। तो ये तो वैसे ऊपर नीचे उड़ ही रहे। 7 माइनस 5, 5 माइनस 5, 3 माइनस 5, 2 माइनस 5, 6 माइनस 5, 4 माइनस 5, 8 माइनस 5, ठीक है। आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो 1 1 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी 0। अब मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस खास ध्यान रखना है, दो माइनस हो तो भी प्लस होगा, अदरवाइज एक माइनस है तो माइनस। सो 6, दिस इज 0, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 9। एडजस्ट करता हूँ थोड़ा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में अभी फिलहाल। तो क्या है, सामने सामने दिखे, येस, दिस इज 9, दिस इज 0, माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 जा 6, ठीक है। तो टोटल जो है वो होगा 21, ठीक है। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17, 17 माइनस 2 15, 15 प्लस 6 यानी 21। तो टोटल में हमें 21 मिल रहा है। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। दिस इज 9 1 1 9 0 4 एंड 4, टोटल करते हैं 28 मिलेगा ये टोटल भी। तो काम एकदम सिंपल सा ही है। पहला सम हमने इसी फॉर्मेट का किया था, 21 डिवाइडेड बाई 28, तो हमें हमारा बी वाई एक्स जो है वो मिलेगा। कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं तो 0.75, ठीक है। बी वाई एक्स मिल गया। अब ए तो मिल ही जाएगा। हमने कहा था ए के लिए इनको शिफ्ट करो, शिफ्ट किया, एक्स की जगह पे एक्स बार, वाई की जगह पे वाई बार। वाई बार जो है 5 है, बी वाई 0.75 और एक्स बार की वैल्यू 8 है, तो 0.75 इंटू 8 करते हैं तो दिस इज -6, तो दैट इज 5 माइनस 6 यानी -1, यानी ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज़ है उसे हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। टेबल की तो कैलकुलेशन हमने देख ली, इसका यूज़ भी हो गया। फाइनल अब एस्टिमेशन की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है। आपके लिए नया पार्ट यहाँ पे इस सब में एस्टिमेशन की वजह से है कुछ, बाकी तो सेम टू सेम हिस्सा है। सो सिंपली हम वही काम करेंगे। पुट ए इज इक्वल टू -1 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.75 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं तो इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू ए यानी -1 प्लस 0.75 इंटू एक्स। अब उन्होंने क्या पूछा है, एस्टिमेशन। तो उन्होंने एस्टिमेशन में हमें पूछा हुआ है कि इफ अ पर्सन इज हैविंग 12 ईयर्स ऑफ सर्विस, सर्विस यानी लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस यानी एक्स की वैल्यू दी गई है और एक्सपेक्टेड मंथली वेज फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर 12 ईयर्स ऑफ सर्विस मैं यहाँ पे खास आपके लिए ये वर्ड्स भी लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सो पुट x इज इक्वल टू, हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू 12, तो x की जगह पे हम 12 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 0.75 इंटू 12, तो 0.75 इंटू 12 करेंगे, 0.75 तो वो मिलेगा हमें 9 यानी -1 प्लस 9 यानी 8। तो y की वैल्यू जो है वो हमें मिलती है 8, मगर वो जो है वो होगा इन 100 रुपीज़। यानी अगर आप आंसर में देखते हो बुक के अंदर, तो बुक में उन्होंने आंसर में लिखा होगा 800 रुपीज़, दैट इज़ करके मेंशन किया गया है, दैट इज़ 8, या जिसे हम कह सकते हैं 800 रुपीज़, ठीक है। तो ये एक और हमारा प्यारा सा सम हुआ। 16 नंबर एंड न्यू एडिशन में 14 नंबर कह सकते हैं हम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सम हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो अब हम देखने वाले हैं एक और एग्जाम्पल जो कि है सम नंबर 19 इन ओल्ड एडिशन, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो होगा सम नंबर 17 इन न्यू एडिशन, ठीक है। थोड़ा सा ये नंबर का कष्ट रहता है, बाकी कष्टदायक एग्जाम्पल नहीं है,
दोनों नंबर लिखने ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों के पास ओल्ड एडिशन है और कुछ के पास न्यू एडिशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम डेटा रिगार्डिंग प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। ऑब्टेन प्राइस व्हेन डिमांड इज 80 क्विंटल्स एंड ऑब्टेन डिमांड व्हेन प्राइस इज 70 रुपीज़। यहाँ पे इक्वेशंस के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, पहले ही बताए। फाइंड द इक्वेशंस, प्लूरल फॉर्म છે, बहुवचन છે એટલે બે इक्वेशन હોય, ना पता चले तो पीछे बताया ही है। प्राइस को ढूंढो व्हेन डिमांड इज गिवन, डिमांड को ढूंढो व्हेन प्राइस इज गिवन, ठीक है। तो अब हम वही काम करने वाले हैं। सबसे पहला काम सपोज करने वाला हिस्सा रहता है, दैट सपोज x इज इक्वल टू डिमांड इन क्विंटल एंड y इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं होती है, सभी सेम टाइप के सम है, मगर एस्टिमेशन वाला पार्ट है, दोनों का एस्टिमेशन करना है, इस वजह से हम इस सम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट मीन्स इस सम के अंदर हमें दोनों के दोनों लास्ट कॉलम्स यानी कि पूरा टेबल, रेगुलर टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। चेक कर लेते हैं पहले कि इक्वेशन में हमें u v यूज़ करना है या x बार y बार। तो उसके लिए हमें टोटल करना होगा। ऑब्जर्वेशन 3 3 6 2 8 दिए गए हैं, 8 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। ओके, तो हमारे पास डेटा रेडी है। अब क्या करना चाहिए, तो x एंड y का हम करेंगे टोटल। सो थोड़ा बोरिंग लगता है, वेट करना पड़ेगा आपको, मगर ऑप्शन है नहीं। सो $544 मिल रहा है पहला टोटल सिग्मा x का, ठीक है। उसका x बार भी ढूंढ लेते हैं साथ ही में। सो 544 डिवाइडेड बाय अगर हम 8 करते हैं तो x बार इंटीजर मिल गया है लकीली। चेक करते हैं y बार के लिए, y में टोटल क्या मिलता है। सो y का टोटल भी कर लेते हैं 68 एंड देन ओके, सो द टोटल इज 553। सो y बार भी मिल चुका है 553, डिवाइड बाय करेंगे हम 8, सो 69.125। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो x बार में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं 68 नहीं लूँगा, 67 दो बार रिपीट हो रहा है, अज्यूम ही करना है तो क्यों ना करें हम रिपीटेशन वाला ही, और हमें हमारा u मिल जाएगा, u यानी x माइनस a, टेक्निकली x माइनस 67। तो u वाला हिस्सा रेडी हो जाएगा, x माइनस 67 अज्यूम्ड मीन। v में क्या करेंगे, 69 पॉइंट है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 68 दो बार है, 72 दो बार है, तो मैं लेता हूँ 68, ठीक है। आप 72 लेना चाहो तो भी ले सकते हो, यानी y माइनस b, टेक्निकली y माइनस 68। तो v मिल चुका है y माइनस 68। देन हमें चाहिए होगा हमारा uv, देन u स्क्वायर एंड v स्क्वायर, ठीक है। ऑलमोस्ट कोरिलेशन की ही ये कड़ी है, तो आपको वैसे तो फीलिंग अच्छी आएगी। पहला यूनिट हमने, पहला चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से समझा था, आपको भी ऑलमोस्ट किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं हमारा कैलकुलेशन का, 65 माइनस 67, 66 माइनस 67। सिमिलरली आगे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज 3, 72 माइनस करते तो 5, तो अल्टीमेटली 5 + 2 7 + 1 8 आएगा। 5 + 3 + 2 + 1 -2 -1 कैंसिल हो जाते हैं, यानी सीधा हमें टोटल मिलेगा 8। तो यही थोड़ा फ़ायदा है, अगर आप एग्जैक्ट मीन के आजू बाजू लेते हो तो आपका टोटल छोटा सा मिल रहा है, 1 डिजिट 2 डिजिट तक का टोटल। अगर आप सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हो a में, सबसे छोटी, तो कभी कभी टोटल बड़े हो जाते हैं। तो कार्ल पियर्सन जी ने हमें यही कहा था कि नज़दीक का कोई ऑब्जर्वेशन आपको ले लेना है ताकि आपको फ़ायदा मिले। 68 करते हैं माइनस, सो 0, सो -2 0 4 4 1 एंड 3, ठीक है। तो 3 + 4 4 4 4 यानी 12, 12 - 3 यानी 9। कितने प्यारे टोटल है, देखो सिंगल डिजिट वाले। uv इसमें भी ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 0 0 0
दिस इज 1 इंटू 4, 4 इंटू 2, आप अपनी नोटबुक में एडजस्ट करके लिखना है 3, 3 5 15, ठीक है। टोटल कर सकते हैं 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 8 26 प्लस 4 30 प्लस 2 यानी 32। तो यूवी का टोटल मिल चुका है हमें। यू स्क्वायर यानी 4 1 0 0 1 4 9 एंड 25 25 एंड 9 34 प्लस 4 38 प्लस 1 39 40 एंड 44। तो सिग्मा यू स्क्वायर है 44 मिल रहा है। ओके 44। टैली करना ज़रूरी है, कैलकुलेटर में आप इजीली कर पाओगे, कोई कष्ट नहीं है। मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीधा करने का ट्राई कर रहा हूँ। 47, ठीक है। तो हमारे तीनों के तीनों टोटल ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, ठीक है। सो 67 एंड 68 हमने लिया हुआ है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन। तो आगे बढ़ते हैं। अब काम हमारा रेडी हो चुका है। अब काम मेन पार्ट आता है काम का, जो है इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले याद रखना है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, प्रॉपरली पूरा इक्वेशन लिखो, नंबर 1 देना है। फॉर्मेटिंग को फॉलो करोगे तो आपके 70 आउट ऑफ 70 आराम से आ सकते हैं। हर सम में, हर मेथड में टेबल प्रॉपरली बनाओ, ठीक है, लिखो सब कुछ प्रॉपरली। पहले ही लेक्चर से मैं ये कहता आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन लिख लिया हमने। बी वाई एक्स की फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यूवी वाली फॉर्मूला, एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। क्या इसमें हमें इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स करना पड़ेगा? सी वाई सी एक्स, क्या यूवी में यहाँ पे कुछ डिवाइड किया है हमने, मल्टीप्लाई किया है? नहीं। वो एक आगे वाला सम जो मैंने करवाया 17 नंबर इन ओल्ड एडिशन, 15 नंबर इन न्यू एडिशन, उसके अलावा कोई सम में ज़रूरत नहीं है हमें इंटू सी वाई सी एक्स करने वाली, ठीक है। एक्सेप्ट बाई वेरिएट टेबल, बाई वेरिएट टेबल वाले सब आएंगे तब हम वो पार्ट करेंगे, बाकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। और वो 17 नंबर के सम में भी अगर आप चाहो, उसके अंदर भी अगर आप चाहो तो सीधा एक्स वाई वाली मेथड कर सकते हो, मगर पॉइंट्स में आंसर आएगा तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो, मगर वो सम थोड़ा सा एक ध्यान रखना है। तो अब वैल्यू रख देते हैं। तो n की जगह पे हमारे पास है 8, सिग्मा यू वी की वैल्यू हमारे पास है 32, सिग्मा यू यानी हमारे पास 8 है, सिग्मा वी की वैल्यू 9 है। वही हिस्सा नीचे ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करना है। सिग्मा यू स्क्वायर इज 44, सिग्मा यू यानी 8 का स्क्वायर होगा। सो कैलकुलेटर जी का इस्तेमाल करते हुए अब 8 इंटू 32 256 माइनस 72, तो वो होता है 184। नीचे वाले पार्ट में 44 इंटू 8 दैट इज़ 352 माइनस 64, तो वो होगा 288। एंड रेशियो आई मीन डिवाइड करते हैं जब इससे, तब हमें मिलेगा 184 अपॉन 288 दैट इज़ 0.6388 है। 2 डिजिट में हम लिख सकते हैं 64। रिग्रेशन में ज़्यादातर वो लोग 2 डिजिट यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट कि यहाँ पे 0.0 आ जाए तो उसके बाद वो 2 डिजिट का आग्रह रखते हैं, ठीक है। कोरिलेशन जैसा नहीं है कि पॉइंट में 4 डिजिट लो, अगर आप लेते हो तो थोड़ा एरर आ सकती है बुक के आंसर से, ठीक है। इस वजह से थोड़ा यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द बुक चैप्टर की वजह से हम फिक्स करेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखो। अगर 0 आ जाता है 6 के पहले सपोज, इन शॉर्ट 0 के अलावा 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट उनका है, वो खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी वाई एक्स आ चुका है। स्मॉल ए के लिए हमें चाहिए होगा वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। वाई बार की वैल्यू है 69.125 और बी वाई एक्स अभी हम लेके आए 0.64 इंटू एक्स बार है, एक्स बार की वैल्यू है 68। सो 0.64 इंटू 68, जो आंसर है वो है 43.52। 43.52 उसे हम माइनस करते हैं 69.125 में से, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट में अगर 3 डिजिट है, एरर ना लगानी हो यहाँ पे तो आप 2 डिजिट में भी लिख सकते हो, 69.13 करके लिखो तो भी चलेगा यहीं से, ठीक है, ताकि वहाँ पे बाद में एरर ना आए, तो आपको कष्ट ना हो। तो यहाँ पे 13 हम कर देते हैं ताकि डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया उसमें एरर ना आए, नहीं तो आपको लगेगा कि अभी समझाया 2 डिजिट और लिख रहे हैं 3 डिजिट, ठीक है। सो
अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो आंसर जो है वो 25.61 मिल रहा है हमें स्मॉल ए का। तो ए आ चुका है, अभी हमारा काम बाकी है। पुट ए इज इक्वल टू 25.61 इन इक्वेशन नंबर 1। नंबरिंग खास देना है, तो इक्वेशन हमारा रेडी हो चुका है। अब y इज इक्वल टू 25.61 प्लस 0.64x। अब x यानी क्या है? x यानी डिमांड इन क्विंटल्स, ठीक है। तो डिमांड इन क्विंटल्स दिया हुआ है उन्होंने, तो उसी के हिसाब से आगे जाते हैं। क्विंटल्स के अंदर डिमांड दी गई है और अब हमें एस्टिमेशन करना है पूरा। ये टोटल की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है, तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ साइड में, ठीक है, फिर इसे हटा दूंगा मैं। अब क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करें तो उन्होंने पूछा था ऑब्टेन प्राइस यानी y एंड व्हेन डिमांड इज 80 यूनिट्स, ठीक है। यानी फॉर डिमांड जिसे हम x कहते हैं, x इज इक्वल टू 80, हमें हमारा y मिलेगा, y इज इक्वल टू 25.61 प्लस 0.64 इंटू 80, ठीक है। तो 25.61 प्लस कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो 0.64 इंटू 80 करते हैं तो दैट इज़ 51.2 और उसमें प्लस करेंगे 25.61 दैट इज़ 76.81। तो y जो हमें मिल रहा है 76.81 मिल रहा है, और वो जो है इन रुपीज़ है, ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए अगर उन्होंने स्टैंडर्ड में यूनिट्स दिए हैं तो, ठीक है। तो पहली लाइन का काम हो चुका है। अब सेकेंड लाइन में जाएंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स ही है आपके लिए। यहाँ पे नया क्या आया? तो पहली लाइन तो हम करते ही थे आगे 12th में, आपके लिए नया पार्ट है दूसरी लाइन, यानी इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। इसे हम कह देंगे रिजल्ट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हमें चाहिए बी एक्स वाई, फॉर्मूला वही है n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा वी स्क्वायर। अब नीचे v वाला हिस्सा आएगा, सेकंड वेरिएबल y है तो नीचे v वाला, सेकंड वेरिएबल x है तो नीचे u वाला हिस्सा रखना चाहिए। n यानी अभी ऊपर वाला डेटा तो वही रहता है, खाली हमें v स्क्वायर चाहिए था, उसके लिए मैंने ये जिंदा रखा हुआ है बाजू में पार्ट, और u जो है v जो है वो तो 9 ही है, तो अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपके पास तो टेबल होता ही है आगे, तो प्रॉब्लम रहता नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो वैल्यू रख देते हैं, रख दी ऑलमोस्ट, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट तो रेडी है हमारा, नीचे होगा 47 इंटू 8, सो 376, 9 स्क्वायर यानी 81, सो 256 माइनस 72, वो तो वही रहेगा 184। नीचे वाला है 376 माइनस 81, 295। तो हमारा बी एक्स वाई जो है, जो दूसरा हिस्सा है, उसके लिए हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ चुका है हमारे पास, दैट इज़ 184 अपॉन 295, तो वो होगा 0.62, ठीक है। तो बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हम रख देते हैं हमारा ये पार्ट कैपिटल ए की वैल्यू ढूंढने के लिए उसकी फॉर्मूला में, और फाइनल एस्टिमेशन हमें करने का मौका मिलेगा, दूसरा एस्टिमेशन। सो अब हमें पता है कैपिटल ए यानी कैसे लाना है, तो मैंने बताया ही है, कैपिटल ए रखना है, दूसरों को उस तरफ भेजो, यानी x माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई, एक्स की जगह x बार, y की जगह पे y बार। x बार जो है, x बार की वैल्यू हमारे पास है 68, ठीक है, x बार की वैल्यू 68 है। बी एक्स वाई अभी हम लेके आए 0.62, एंड अभी हमने कहा था 69.13 कंसिडर कर रहे हैं, तो 68 माइनस, कैलकुलेटर जी की अगेन ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपरली काम करो, 0.62 इंटू है 69.13, तो ये हमें मिला है 42.86। सो उसे माइनस करते हैं, 42.86 माइनस करेंगे 68 माइनस 42.86, सो 25.14, ठीक है। तो आ चुके हैं हमारे दोनों पार्ट। सो पुट a इज इक्वल टू 25.14 एंड बी एक्स वाई जो हमें मिला 0.62 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐसा लिखते हैं तो अच्छी बात है।
सो x इज इक्वल टू हमें इक्वेशन मिल चुका है अब 25.14 0.62 इंटू वाई। करना क्या है अब हमें, तो एस्टिमेशन जो उन्होंने पूछा है उस एस्टिमेशन की वैल्यू वैल्यू ढूंढनी है। उन्होंने बोला है फाइंड द डिमांड व्हेन प्राइस इज ₹70। व्हेन प्राइस को हमने कहा हुआ है y इज इक्वल टू रुपीज कितना बोला है उधर 70। सो सिंपली फॉर्मेटिंग कंटिन्यू रखते हैं। फॉर प्राइस y इज इक्वल टू 70, x हमें जो मिल रहा है वो हमारी आंखों के सामने कुछ ही क्षणों में आ जाएगा। सो 25.14 प्लस 62 इंटू 7 0.62 इंटू 70 जो कि होगा 43.4। सो हमें हमारा x, अगर आप याद हो तो आप वैसे कैप करके लिखते थे एस्टिमेशन में, कैप वैसे लिखते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैप करके लिखना चाहो तो वो भी चलेगा क्योंकि 12th में उस तरह से लिखते थे। यहाँ पे वैसे नहीं लिखे तो भी कोई चिंता जैसा है नहीं, बट कंटिन्यूइंग द ओल्ड फॉर्मेट। सो 68.54 और ये जो है वो खास ध्यान रखना है, ये क्या है, x क्या है हमारी डिमांड, और डिमांड उन्होंने बोला है इन क्विंटल्स, ठीक है। तो आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो इन क्विंटल्स। सो ये हुआ हमारा थोड़ा हैवी सम क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है। पूरा कॉम्बो सम हुआ 2 लाइन वाला पार्ट, प्रॉपर रिग्रेशन लाइंस, 2 रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। 2 रिग्रेशन लाइंस में 1 बाय 1 हम एक को इंडिपेंडेंट लेते हैं, दूसरे को डिपेंडेंट लेते हैं, और दोनों एस्टिमेशन हम ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मेट, ठीक है। अब होमवर्क के लिहाज से बात करें अब, तो नंबरिंग वाइज वैसे आपको अब पता चल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। फिर भी नंबरिंग में डाउट लगे तो -2 कर देना है, ठीक है। आप 2 सम आज करोगे, थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हैवी लगे तो हैवी। ऐसे सम है हमारे पास 21 एंड 22, 2 सम आप करोगे। और ओल्ड एडिशन में है ये नंबर, न्यू एडिशन के लिए आपको -2 करना है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ अगर आपको डाउट लग रहा है तो। पहला क्वेश्चन 21 है, उसमें उन्होंने दिया हुआ है हाइट एंड वेट 165 174 वाला सम, और 22 नंबर जो है उसमें खाली 4 साल का डेटा है, छोटा सा सम है वैसे। प्रोडक्शन दिया है, टोटल वैल्यू दी है 1934 35 36 37, वो खाली हमें ईयर वाइज डेटा दिया है। हमारे एक्स एंड वाई होंगे प्रोडक्शन एंड टोटल वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये 2 सम करने हैं, और इसके अलावा एक इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन भी आपको करना है आज, और वो है इलुस्ट्रेशन नंबर 1। माइनस नंबर दिए जाए तो क्या करना चाहिए, तो वैसा सम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा कि माइनस हो तो क्या करना चाहिए। तो फिलहाल आपको 3 सम करने हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बाकी काम एकदम इजी है, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। अब सभी जो चैप्टर्स हैं वो मैक्सिमम 8-9 लेक्चर्स 10 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए वैसे ही है। तो रोज साथ साथ में अच्छे से काम करो, डाउट लगो तो आप पूछ ही सकते हो, ठीक है। यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.